स्पेशल ओलंपिक भारत, तुम लोगों को कल जो बताई थी उसको कुछ याद है या नहीं याद है? मैम कल आप प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई थी। हाँ, तो उसके बाद है स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो किसके लिए बना गया है, कुछ पता है इसके बारे में? It is officially organized for Special Olympic International, which is हाँ, किसके लिए एक जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करता है वो किसके लिए करता है? जो बच्चे क्या किसके लिए जानते हो ना? मैम डिसेबल एथलीट्स। जो लोग विकलांग होते हैं, का सुनाई नहीं देता है और चल नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं, हाथ पैर काम नहीं करता है, यानी बचपन से, बीच में नहीं, मान लीजिए अभी तुम अच्छे हो, हाथ पैर टूट गया, वो नहीं, जो बचपन से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बचपन से जो इस बीमारी से सफर है कर रहे हैं, जैसे पोलियो हो गया, उसमें क्या होता है, कहीं पैर या हाथ कुछ काम नहीं करता है, उन लोगों के लिए ये ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक भारत का स्टार्ट किया गया है और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट भी अच्छे से करते हैं। तुम लोग अभी न्यूज टीवी में भी दिखा रहा है, उनका जो पुराना रिकॉर्डिंग है स्पोर्ट्स चैनल में दिखा रहा है, उनका जो गेम्स है उसके बारे में भी दिखा रहा है, जैसे क्या वो अपना व्हील चेयर में बैठ के जैसे जा रहे हैं, स्पीड रनिंग हो रहा है उस तरह का। और कुछ कुछ गेम्स उसमें जो जिसको सुनाई नहीं देता है वो तो देख सकता है ना, उसके लिए जो हम लोगों का शॉटपुट थ्रो और डिस्कस थ्रो ये सब भी हो रहा है। जो चल फिर नहीं पा रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर में उनका रेसिंग भी हो रहा है। ठीक, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। और कल तुम बताई थी क्या, जो स्टार्ट किए थे क्या था उनका नाम? हेलो बेटा। उनका नाम था हाँ बोलो बोलो। उनका नाम था यूनिस कैनेडी, ड्राइवर सिस्टर ऑफ कैनेडी, हाँ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाँ, वो यूएसए के हैं और वो इस खेल को स्टार्ट किए हैं। ठीक है। और स्पेशल ओलंपिक वाज रजिस्टर्ड इन 2001 अंडर द इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882। ठीक है। और ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी फॉर ओलंपिक टाइप एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये इसमें एथलेटिक का और स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के 1882 में, एक्ट 1882 में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है। ये मैम वो किसको? स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम was registered in 2001। 2001 में रजिस्टर किया गया है अंडर द
under the Act 1882, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको लिख सकते हो तुम। Recognized by International Olympic Committee, IOC। मैम ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट? ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो एनजीओ, तुम लोग एनजीओ नॉन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें और ये ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसका अप्रूव मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी द्वारा। और नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोगों का एनजीओ जो है वो थोड़ी बाहर तो इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो इसको इंडिया, हमारा जो इंडियन ट्रस्ट, उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके द्वारा बाहर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इसका मिशन क्या है? मिशन ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर डिसेबल। हाँ, तो प्रोवाइड sports training and athletic competition in the wide range Olympic type sports। यानी इसको किया गया है कि जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन है उन लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ना है, और जैसे ओलंपिक होता है उसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तुम लोगों को पता होगा पारा ओलंपिक एक होता है, पारा ओलंपिक, ये यही नहीं डिसेबिलिटीज नहीं पता मैम। तो याद रखो, पारा ओलंपिक जो होता है अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पारा ओलंपिक, ये किसी डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं उनके लिए पारा ओलंपिक प्रोग्राम का स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मैम तो डिसेबल ही पार्टिसिपेट करते होंगे। हाँ, इसमें सिर्फ डिसेबिलिटी जो बच्चे हैं वही ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। ओके मैम, ठीक है। यस मैम। और इसको हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इसको मान्यता दिया है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि डिसेबिलिटी बच्चे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको रिकॉग्नाइज किया है कि पारा ओलंपिक हो सकता है डिसेबिलिटी बच्चों के लिए, ठीक है। और हमारे इस तरह का जो इंडिया क्या वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, इसमें लगभग 30 मिलियन पीपुल इस तरह से है डिसेबिलिटी पर्सन,
समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। तो वो लोग Yes, जैसे ma'am. तुम लोगों को स्पोर्ट्स में ma'am. इंटरेस्ट है, उन लोगों को भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और वो लोग हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कर सकते? ऑफिशियली में है, आईएएस भी है, वो लोग बन सकते हैं, और अदर सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स ये सब को छोड़ के और जितने भी फील्ड है सब में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं? इसीलिए ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत का मोटो यही है कि वो लोग जाके इस जो ओलंपिक होगा डिसेबिलिटी बच्चों की, वो उसमें पार्टिसिपेट करे और आगे बढ़े। ठीक है? यस मैम। इसमें उन लोगों का जो गेम है उसमें है एथलेटिक है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, साइकिलिंग, यानी हर चीज वो लोग खेल सकते हैं। और उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। ये समझ में आ गया ना, स्पेशल ओलंपिक भारत और उसका मिशन क्या है? स्पोर्ट्स प्रोवाइड करना for disabled, डिसेबल पीपल्स के लिए स्पोर्ट्स प्रोवाइड करना। providing opportunity for them. ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2006 में रिकॉग्नाइज किया स्पेशल ओलंपिक भारत as the नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कैटेगरी डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। जो डिसेबिलिटीज बच्चे हैं उनका आगे बढ़ने के लिए 2006 में यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है? 2006 याद रखोगे? मैम फिर से 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जो डिसेबिलिटीज बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का नेशनल लेवल पे और उसको डेवलपमेंट करने के लिए 2006 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, रिकॉग्नाइजेशन दिया था। ठीक है? मैम कुछ समझ नहीं आया। फिर से Yes, Yes, ma'am. मैम तो लिख दे रही हूँ। दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम The government of India. स्पोर्ट्स के बाद क्या लिखा है? mission of special Olympic is to provide sports for disabled person. The government
of India Minister of Youth Affairs and Sports organized sports. हो गया? यस मैम, हो गया। उसके बाद अचीवमेंट एंड स्पेशल ओलंपिक भारत, उन लोग क्या अचीव किए स्पेशल ओलंपिक भारत में। तो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक भारत has been organized national game in various discipline, अलग अलग गेम्स उसमें होता है। जैसे 2002 से इसमें स्पेशल ओलंपिक भारत में बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हो गया तुम लोगों का वेरियस टूर्नामेंट और चैंपियनशिप भी होती है। नेशनल गेम्स जैसे नेशनल फुटबॉल, टेबल टेनिस चैंपियनशिप, नेशनल वॉलीबॉल, बास्केटबॉल चैंपियनशिप, हाँ, और बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑल्सो। एथलेट 7 वर्ल्ड समर गेम एंड 5 वर्ल्ड विंटर गेम अप टू 2013 तक। 2002 से गेम्स, नेशनल गेम्स ये सब स्टार्ट हो रहा है और 2013 तक ये एथलेटिक इन 7 वर्ल्ड समर गेम, ठीक है, उसमें और 5 वर्ल्ड विंटर गेम, समर गेम 7 समर गेम और 5 विंटर गेम में इसको पार्टिसिपेट किया गया है 2002 से 2013 तक, ठीक है। यस मैम। और इसमें बेनिफिट क्या, हम लोगों को बेनिफिट क्या मिलता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, फर्स्ट है लीडरशिप क्वालिटीज, हेल्थी एथलेट्स आर बिल्डिंग बिल्डिंग बॉडी एंड हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा आपको स्ट्रेंथ भी आती है, मेंटली, फिजिकली और सोशली, इमोशनली आप लोग फिट रहते हो, ठीक है। इम्प्रूव फिटनेस एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ठीक है। यस मैम। ये आपका बेनिफिट होता है। यस मैम। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, डिसिप्लिन भी तुम लोग उसमें सीखते हो। यस मैम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक भारत। हो गया। अच्छा, तुम लोगों का जो इसमें ये है क्या, खेलो इंडिया का कुछ दिया हुआ है क्या? तुम्हारा बुक का एडिशन देखो। नो मैम। कब का एडिशन है देखो बुक का। मैम देख रहे हैं। मेरे पास एक बुक आया 2020 एडिशन का, उसमें दिया है कितना? 16 का है, लेकिन 2020 एडिशन का एक बुक मेरे पास आया है, उसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम भी है। मैम 2020 में दिया है। हाँ, 2020 में तो नई वाली बुक है तो उसमें तो दिया ही होगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम उसमें टॉपिक में है, उसको पढ़ा है या छोड़ दे? मैम छोड़ दीजिए। छोड़ दे? अरे
नो नो मैम, बता दीजिए। पढ़ा दीजिए भाई, पढ़ ले यार, बड़ा बकवास है। मैम अब हाँ बोलो। पढ़ा दीजिए। अरे क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा आवाज, देखो। मैम इसको पढ़ा दीजिए। पढ़ा दे। मैम अभी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है, क्या हुआ? वो तो नहीं। मैम अभी अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन अभी कुछ बता ही नहीं है उसका। वो छूट गया है। अच्छा। यस मैम। लेकिन 2020 के बुक में वो नहीं है। मैम आप उस दिन बोल तो रही थी कांटेक्ट लेकिन में कल। वो 18 का था। मेरे पास कल एक बुक आया है 2020 का। उसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम है, लेकिन अडेप्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन नहीं है। यस मैम। अब फिर भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है? yes, ma'am. अडेप्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपको फर्स्ट चाहिए सुइटेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मैं फर्स्ट बता दे रही हूँ। मैम इको हो रहा हाँ रुको, क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आप फिजिकल एजुकेशन का हाँ नोट्स नहीं सेंड करेंगी? हाँ हाँ, भेजूंगी। क्यों नहीं मैम भेज? चैप्टर 1 से। हाँ बोलो। मैम चैप्टर 1 से भेजेंगी ना? हाँ मैम चैप्टर 1 से ना? क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारी आवाज। कौन से सेंड करेंगी ना फिजिकल एजुकेशन का नोट? हाँ, क्योंकि तुम लोगों को 11th का मार्क्स भी चाहिए, 12th में भी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है सुइटेबल एनवायरनमेंट। सुइटेबल एनवायरनमेंट यानी जहाँ शांत हो, वातावरण शांत हो, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो और क्या पॉल्यूशन नहीं हो। इसके लिए ये चाहिए तुम लोगों को। फिजिकल एजुकेशन और गेम एंड स्पोर्ट्स में तुम लोगों को ये करने के लिए तो पहले एनवायरनमेंट की जरूरत है, जहाँ शोर शराबा नहीं हो, पॉपुलेशन नहीं हो और पॉल्यूशन भी नहीं, पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, ये है हम लोगों का सुइटेबल एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट क्योंकि हम लोगों को हाइजीन भी क्लीन चाहिए, हम लोगों को शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। क्लियर नहीं आ मैम रहा? लग रहा है कोई जानबूझ के करा रहा है। इको आ रहा है, इको हो रहा है बीच बीच में। यस मैम। तो म्यूट कर देंगे, खत्म। और physical for students should limited movement capabilities. Such student limited the any may need more benefit between activity। बेनिफिट के चाहे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो हम लोगों को सुइटेबल इन्वायरमेंट की जरूरत है, जैसे पॉल्यूशन फ्री एरिया हो और पॉपुलेशन फ्री एरिया हो। ये है हो गया तुम्हारा फर्स्ट एनवायरमेंट। सेकंड है हो गया मेडिकल चेकअप।
मेडिकल चेकअप, रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ठीक है। कब कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है कुछ क्या, तो मेडिकल चेकअप जरूरी है। तुम लोगों को देखा होंगे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेटर हो गए या फुटबॉलर हो गए, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, उन लोगों का रोजाना मेडिकल चेकअप होता है, ठीक। तुम खास करके Yes, ma'am. क्रिकेट को ले लो, अलग चीज में तुम लोगों का ध्यान नहीं होगा इतना, खास करके क्रिकेट में जो प्लेयर्स रहते हैं उन लोगों का मेडिकल चेकअप होता रहता है डेली, ठीक है, रेगुलर मेडिकल चेकअप। थर्ड हो गया मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स, खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स जरूरत है वो सही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम फुटबॉल लेके फील्ड में जा रहे हो, वहाँ खेल रहे हो, फिर से मारने की टाइम वो फुटबॉल फट गया तो क्या करोगे? दूसरा लेंगे। दूसरा कहाँ से लाओगे ना, उसमें इंजरी हो भी सकते हो तो। मैम पहले ही अच्छा वाला खरीदेंगे। अच्छा वाला तुम्हारे स्कूल में तो अच्छा वाला है ही है। और वेरी और इक्विपमेंट्स जो चाहिए वो कलरफुल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना भी चाहिए, या नहीं सिर्फ सफेद होगा Yes, तुमको ma'am. अच्छा लगेगा? No, No, ma'am. ma'am. उसके लिए मैम इसलिए कुछ इक्विपमेंट्स, डिजाइनिंग होनी चाहिए मैम। हाँ इसीलिए इक्विपमेंट्स भी कलरफुल होना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। और और खेलने का इजी रूल होना चाहिए, सिंपल और इजी रूल, ठीक है। और प्रॉपर ट्रेनिंग मेन है, प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग तुम लोगों को मिलना चाहिए। कोई खेल में तुम लोगों को इंटरेस्टेड है तो उसके लिए तुम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग की जरूरत है। मान लो तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो वो अलग बात है, लेकिन उसको बैट कैसे पकड़ा जाएगा, बैट से कैसे तुम स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है, बॉल कैसे पकड़ोगे, ये सब के लिए ट्रेनिंग नहीं होगा तो तुम लोग ठीक से सीख नहीं पाओगे। तो इसके लिए Yes, ma'am. सही और स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। और एनकरेज द स्पेक्टेटर्स, तुम लोग फील्ड में खेल रहे हो, कोई तुम लोगों को ताली क्लैप नहीं करेगा और कोई एनकरेज नहीं करेगा, तुम लोग खेलने का मजा आएगा? No, ma'am. No, ma'am. तो कहीं कंपटीशन में गए हो, वहां पे तुम लोग सिर्फ तुम्हारे स्कूल के 6-7 बच्चे हैं कंपटीशन खेल रहे हैं, लेकिन तुमको एनकरेज करने के लिए और बाहर से सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो उसमें तुम लोगों को क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा और तुम लोग No, नहीं अच्छा लगेगा। यस मैम। खेलने भी हम मन खेल नहीं नहीं पाएंगे। करेगा। तो उसके लिए यस तुम मैम। लोगों को डिमोटिवेटेड जाएंगे। तो मोटिवेट करने के लिए एनकरेजमेंट चाहिए, किसके लिए? स्पेक्टेटर्स। कुछ लोग बैठे होंगे खाली फील्ड में, तुम लोग अकेले खेलोगे, ये अच्छा नहीं लगेगा, उसमें देखने के लिए कोई बैठा होगा तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और वो स्पिरिट भी आ जाता है, लोग आपको एनकरेज करेंगे, ताली बजाएंगे, तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाता है कि हम हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। यस मैम। ये हो गया तुम्हारा अडल्ट फिजिकल एजुकेशन। तुम कैसे फिजिकल एजुकेशन को कैसे अपने यानी ग्रहण कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट सेक्टर कंप्लीट, और खेलो इंडिया पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसमें पढ़ा दीजिए। बता दीजिए मैम। ज्यादा नहीं है खेलो इंडिया प्रोग्राम, थोड़ा है, सिर्फ पॉइंट्स कुछ है,
इसमें फ्यूचर क्या है खेलो इंडिया प्रोग्राम में वो दिया है, और उसमें एक्टिव खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो अडॉप्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका पॉइंट्स मैं लिख के भेज दूंगी, ठीक है? क्या क्या है? यस मैम। खेलो इंडिया प्रोग्राम का मोटिव क्या है? सभी खेल हैं। खेलो इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग मेडल्स, सिर्फ मेडल विन करना या मेडल जीत के मेडल ले आना ये नहीं। इसमें इट इज एन एफर्ट टू गिव स्ट्रेंथ टू मास मूवमेंट फॉर प्लेइंग मोर, यानी तुम लोग इसमें अच्छा खेलो और सबके साथ अच्छा तुम लोगों का व्यवहार हो, ये होना चाहिए, सिर्फ मेडल जीतना नहीं, ठीक है? इसमें दिया है द खेलो इंडिया इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, ये सिर्फ नेशनल प्रोग्राम है। आप लोगों का इंडिया में सिर्फ हो रहा है ये, और जितने इंडिया में स्टेट्स है वहाँ के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? इस बार कोई तुम लोगों का इसी स्कूल का कोई सिलेक्शन हुआ था, शायद गया है, नहीं पता नहीं। It is elective the government of India strengthen the sports, ठीक है? Encouraging mass participation and promotion or excellence. Its program being introduced receive the sports culture India grassroots level building a strong। और मान लो तुम लोगों का इंडिया में खेल का जो स्थिति है, क्रिकेट को छोड़ के, हॉकी को छोड़ के, जो एथलेटिक और अदर गेम्स में इंडिया आगे नहीं बढ़ पाया है अभी तक, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम किया गया है, खास करके एथलेटिक्स के लिए, ठीक है? क्योंकि मैम फुटबॉल भी है, फुटबॉल भी हाँ, खेलो इंडिया में फुटबॉल भी है, लेकिन एथलेटिक्स का ज्यादातर इसमें ध्यान दिया गया है। जो बाहर जो बच्चे हमारे एथलेटिक्स में हर चीज में, फुटबॉल में तो बाहर खेलने के लिए जाते ही है। हम लोगों का शायद फुटबॉल में वर्ल्ड कप खेले हैं, नहीं वर्ल्ड कप खेले हैं फुटबॉल का इंडिया। हॉकी में तो वो मेडल लाया है, क्रिकेट तो खेलता ही है, और यस मैम एथलेटिक में बहुत पीछे है। उसको आगे बढ़ाने के लिए और पार्टिसिपेट को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। मैम एथलेटिक में ज्यादा पीछे नहीं है मैम, उसमें भी मिल्खा सिंह लाए थे मिल्खा सिंह ओलंपिक में। वो कब का बात है? जैसे यूएसए मान लो मेडल्स है, कितने मेडल्स है जो मिलता है इंडिया को? इस बार तो 1 या 2 मिला है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाया गया है। और जो बच्चे बचपन से चाहते हैं खेलने के लिए, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए भी ये खेलो इंडिया प्रोग्राम किया गया है, ठीक है? तुम लोगों को कुछ मेडल्स, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स और उसका जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है उसको बता दे रही हूँ। आर्चरी, आर्चरी जानते हो? यस मैम। यस मैम। क्या है? निशानेबाजी से हम निशानेबाजी से निशान लगाते हैं। निशानेबाजी 2 तरह का होता है। आर्चरी क्या होता है? यस मैम। हम जो धनुष तीर चलाना, वो तीर बोलो, से मारते हैं। और तुम निशानेबाजी तीर से मारना होता है। निशानेबाजी तो शूटिंग भी बंदूक वाला तीरबाजी मैम। हाँ, तीर वाला, ठीक है। यस मैम, तीरबाजी। हाँ, आर्चरी। इसमें ओलंपिक गेम्स में आर्चरी
में आर्चरी है, एशिया कप भी है, ठीक है। और एथलेटिक्स तो तुम लोग जानते हो, ओलंपिक गेम है, ये नेशनल गेम है। इसमें IAAF यानी इंडियन एथलेटिक अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन जो बना है इंडिया का, इसमें एथलेटिक का पार्टिसिपेट जो करते हैं उसी के थ्रू करते हैं। और उसके बाद बैडमिंटन तुम लोग जानते हो, नहीं मैम जानते? बेसबॉल भी है। बेसबॉल नहीं, यस मैम, बेसबॉल। बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है। मैम बेसबॉल नहीं है। बेसबॉल, यस मैम। बेसबॉल नहीं है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, इतने ही है। बेसबॉल नहीं, बेसबॉल तो तुम लोगों का वो हो गया कहाँ का, USA का ना? USA, जापान है। यस उन मैम। लोगों का अलग होता है, जो होता है कप, यानी चैंपियनशिप जो होता है वो अलग होता है। ये सब जो है ये तुम लोगों का में शामिल किया जाता है जो ओलंपिक में, कुछ ओलंपिक में। और फुटबॉल का भी अच्छा मैम, जब फीफा वर्ल्ड इंडोर कप गेम्स। है। इंडोर गेम्स तुम लोगों का आ गया क्या? बास्केटबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, और वॉलीबॉल भी इंडोर गेम है, टेनिस भी इंडोर गेम है। मैम जैसे चेस हो जाता है। चेस नहीं है, चेस मैम तो कैरम है क्या? हाँ, कैरम और चेस। कैरम बोर्ड चेस नहीं है। तुम कैरम बोर्ड चेस ही खेलोगे और कुछ नहीं? नहीं, मैं बस पूछ रहा था। फुटबॉल खेलेंगे मैम। फुटबॉल खेलोगे? तुम लोग तो ज्यादा क्रिकेट ही खेलते हो, फुटबॉल कहाँ खेलते हो? मैं खेलता हूँ। जब जब देखो क्रिकेट, बैट और बॉल, उसके अलावा और कुछ गेम ही नहीं है, ठीक है। मैम क्रिकेट यस से ज्यादा मजा फुटबॉल में आता है। मैम। और कुछ खेलते हो या नहीं, सिर्फ फुटबॉल क्रिकेट? तुम लोगों का एडमिशन कर लिए या नहीं हुआ?